भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान पर की गई कार्यवाही पर खुशी जताते हुए सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि आतंकी अपनी हदें पार कर चुके थे। जिस तरह से पहलगांव में नरसंहार हुआ, बेकसूर मासूमों की जान गई, उसकी इजाजत कोई भी धर्म नहीं देता है। इस्लाम के नाम पर बेकसूरों को मारना, जबकि इस्लाम ये कहता है कि किसी बेकसूर का कत्ल इंसानियत का कत्ल होता है। ये लोग इंसानियत का कत्ल कर रहे थे, हम इन्हें पिछले 35 साल से झेल रहे थे। अब वक्त आ गया है कि इन्हें जड़ से उखाड़ फेंका जाए। मैं अपनी सेना और सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये कदम उठाया। देश चाहता था कि जल्दी कोई कार्यवाही हो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम इस कार्यवाही से संतुष्ट हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पर ये स्ट्राइक हुई है, कई आतंकी ठिकानों में तबाह किया है, क्या कहें? देखिए, आतंकी अपनी हदें क्रॉस कर चुके थे। जिस तरह से पहलगाम के अंदर नरसंहार हुआ, बेकसूर मासूम लोगों की जानें गईं, वो उसकी इजाज़त कोई भी धर्म नहीं देता। इस्लाम के नाम पर बेकसूरों को मारना, जबकि इस्लाम ये कहता है कि किसी बेकसूर का कत्ल इंसानियत का कत्ल होता है। ये लोग इंसानियत का कत्ल कर रहे थे और हम इन्हें पिछले तकरीबन 30-35 साल से झेल रहे थे। अब वक्त आ गया था कि इन लोगों को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। मैं अपनी सेनाओं को, अपनी सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये कदम उठाया, और ये भी कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। देश चाहता था कि बहुत जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई हो। हम सेटिस्फाई हैं कार्रवाई से। इस संकट की घड़ी में ना कोई बीजेपी का है, ना कोई समाजवादी का है, ना कोई कांग्रेस का है। हम सब भारतीय हैं। देश के ऊपर अगर संकट है तो हम सब मिलकर अपना खून देने को तैयार हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से इसके लिए बदलाव के लिए करा गया तो? अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो अपनी बर्बादी का वो खुद जिम्मेदार होगा। उन्हें एहसास होना चाहिए कि हमने 24 कैंप्स आधे घंटे में तबाह कर दिए। एक छोटा सा मुल्क, उसको ये हिमाकत नहीं करनी चाहिए कि इतनी बड़ी शक्ति से टकराए।